हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.7 आर यू अ DIY किड। ये कौन सी क्लास है? 6 क्लास की जो माई इंग्लिश बुक है स्टूडेंट, उसका ये चैप्टर है 1.7। ठीक है, देखो क्या कुछ दिया हुआ है ये। और ये जो चैप्टर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी ज़िंदगी भर इस लेक्सन से हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं उसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेसन है, इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या कुछ है। आर यू अ DIY किड? आपको पूछा जा रहा है क्या आप एक DIY किड हैं क्या? किड मतलब बच्चे, DIY वाले बच्चे हैं क्या? इसका मतलब क्या? आपको लग रहा होगा DIY है क्या एक्चुअली, है ना। अभी आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि DIY का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अच्छे से। When you were very young, जब आप बहुत छोटे थे ना, योर पेरेंट्स और अदर ग्रोन्स अप, और जो दूसरे आपके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, और जो दूसरे जो ग्रोन्स अप है मतलब जो बड़े लोग हैं ना, आपके बड़े भाई बहन ये वो है ना, डिड एवरीथिंग फॉर यू, वो सारी चीज़ें करते थे आपके लिए, है ना। डिड एवरीथिंग फॉर यू, वही आपके लिए सारी चीज़ें किया करते थे, है ना। दे फेड यू, क्या क्या करते थे वो आपको खाना खिलाते थे। वॉश ड्यू, आपको नहलाते थे। ड्रेस ड्यू, आपको कपड़े पहनाते थे। एंड टुक यू अराउंड, और आपको बाहर घुमाने ले जाते थे। कब? जब आप बहुत छोटे थे। तो कौन ये सब काम करते थे? आपके पेरेंट्स और जो दूसरे ग्रोन अप्स है, मतलब जो दूसरे बड़े लोग हैं आपसे, वो ये सब किया करते थे। बट थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड सिंस देन, लेकिन क्या हो गया, चीज़ें जो हैं तब से अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी है ना। नाउ दैट यू आर नियरली 11, अब जबकि आप लगभग 11 साल के होने वाले हैं, है ना, या 11 साल के लगभग हो ही गए हैं। यू मस्ट हैव लर्नड टू डू मैनी थिंग्स ऑल बाय योर सेल्फ, आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट हैव लर्नड, आपको जरूर सीख जाना चाहिए। क्या सीख जाना चाहिए? टू डू मैनी थिंग्स ऑल बाय योर सेल्फ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीख जाना चाहिए जो आप खुद से कर सके, है ना। अब आप 11 साल के हो गए ना, अभी तक आपके जो पेरेंट्स लोग थे, आपके बड़े भाई बहन थे, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया आपको, है ना। लेकिन अब आपको काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीख जाना चाहिए। ठीक है ना। नाउ यू आर अ डू इट योर सेल्फ DIY किड, लेकिन अब आप क्या बन गए हैं? डू इट योर सेल्फ किड बन गए। DIY किड का मतलब क्या होता है? D का मतलब है डू, I का मतलब है इट, Y का मतलब है योर सेल्फ। डू यानी करना, इट मतलब इसे, योर सेल्फ मतलब खुद से। अब इन कामों को आपको खुद से करना है, इसलिए आप क्या बन गए? अब DIY किड बन गए। क्लियर स्टूडेंट? राइट, सही है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स एन 11-year-old चाइल्ड शुड बी एबल टू डू, यहाँ कुछ लिस्ट है कुछ चीज़ों की जो एक 11 साल का बच्चा है उसे ये सब चीज़ें आनी चाहिए, करते आनी चाहिए सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हम करने आपको आनी चाहिए, वो सब बताऊंगा। अगर आपको नहीं आती है तो आपको सीखना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें? एंड नेवर माइंड, और कोई परेशानी की बात नहीं, और बिल्कुल चिंता मत करना, इफ़ यू कांट डू सम ऑफ दिस थिंग्स एज येट, और अभी फिलहाल अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें आप नहीं कर सक रहे हैं तो यू नेवर माइंड, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। देयर इज़ अ होल ईयर फॉर यू टू लर्न दिस थिंग, अभी आपके पास पूरा 1 साल है, पूरी 6 क्लास तक, जब भी 1 साल है 7th में जाने से पहले आप ये सारी चीज़ें सीख जाइए। ठीक है। यू विल इंजॉय दैम, और ये जो चीज़ें आपको सीखने वाले हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आप इसे इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। सो लेट्स बिगिन अवर काउंट, तो चलो अब अपनी गिनती चालू करते हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको सीख जानी चाहिए वो सब काउंट चालू करते हैं। ठीक है, आगे देखो। हाँ, सबसे पहली चीज़ आपसे जो पूछा जा रहा है, कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, क्या आप अपनी पर्सनल साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि नहीं? टेक केयर ऑफ का मतलब ध्यान रखना, है ना। क्या आप अपनी साफ सफाई का, पर्सनल साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, है ना, ऐसा आपको पूछा गया है। पहली चीज कौन कौन सी है? दूसरा तीसरा 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, क्या आप इसका ध्यान रखते हैं? पहली चीज, आई ट्रिम, जो 11 साल का बच्चा है वो क्या बोल रहा है? आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली, डू यू, मैं तो अपने जो नाखून है उसे रेगुलरली काट लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ अपने नेल्स को, है ना। डू यू, आप करते हैं क्या ऐसा, है ना, ऐसा पूछा है। करते हैं आप लोग? अगर नहीं करते तो इसे आप सीख जाइए, अपने नाखून काटना आपको स्टार्ट कर देना है, हर सप्ताह आपको रेगुलरली अपने नाखून खुद से ट्रिम करने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन,
टेक अ वॉश का मतलब होता है स्नान करना, नहाना, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, खुद से नहा लेता हूँ। माई ओन मतलब खुद से ही नहा लेता हूँ। पहले मैं जब छोटा था तो मेरे मदर या जो भी है मुझे नहलाते से हैं बड़े लोग, लेकिन अब मैं खुद से ही नहाना सीख गया हूँ, है ना। आई प्रॉपर वॉश, मैं प्रॉपर वॉश, एक अच्छे से अच्छा स्नान, है ना, एक साफ सुथरी वॉश मैं लेता हूँ, अपने बॉडी को वॉश करता हूँ अच्छे से। आई रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, मैं याद रखता हूँ कि वॉश करते समय मुझे क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है अपने कान के पीछे वाले भाग को, है ना। अंडर आर्म्स, अपने जो कंधे के नीचे वाले हिस्से को, एल्बोस को, कोहनियों को, अपने घुटनों को, है ना, इन सबको अच्छे से ध्यान वॉश करना, इस बात को मैं क्या करता हूँ, आई रिमेंबर, मैं ध्यान रखता हूँ, है ना, एक्सेट्रा, और बाकी जो भी पार्ट्स है बॉडी के, है ना। डू यू, आप ऐसा करते हो, है ना। तो जब भी आप स्नान करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ना, कान के पीछे भी अच्छे से आपको साफ करना है, अपने कंधे के नीचे, है ना, आर्म्स को, है ना, ठीक है। एंड आई यूज इनफ वाटर, और मैं क्या करता हूँ, इनफ वाटर मतलब सफिशियंट वाटर यूज करता हूँ, नॉट मोर नॉट लेस, बहुत ज़्यादा भी पानी मैं यूज़ नहीं करता और बहुत कम भी नहीं, है ना। कई लोग ऐसा है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, और कई लोग बहुत ही कम करते हैं जिससे सफाई नहीं हो पाती। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, आपको बस इनफ वाटर यूज़ करना है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है ना। आई कैन ऑयल माई कॉम्ब, आई कैन ऑयल एंड कॉम माई हेयर ऑन माई ओन, ऑन माई ओन का मतलब होता है खुद से, है ना। मैं क्या करता हूँ, आई कैन ऑयल, मैं ऑयल भी लगा लेता हूँ बालों में, है ना। ये देखो ऑयल, ये डब्बा है ऑयल का, और ये कॉम है, कंघी रखी हुई है। एंड कॉम माई हेयर, मैं अपने बालों को ऑयल भी लगा लेता हूँ और कंघी भी अच्छे से कर लेता हूँ, ऑन माई ओन, खुद से, कि ना बिना किसी की हेल्प के, अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेता, ठीक है ना। ओके, ये तो आपको भी ये चीज़ सीखनी है। आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ओन, अपने बालों को मैं सुखा भी लेता हूँ, वॉश कर लेता हूँ खुद से ही, और सुखा भी लेता हूँ, ऑन माई ओन मतलब खुद से ही, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको खुद से करनी है, अपने आप ही कर देनी है, किसी की हेल्प की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप अब 6th क्लास में आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब तो आपने क्या किया, अपने हाइजीन के बारे में, साफ सफाई के बारे में सीखा। अब अपने क्लोथ के बारे में देखते हैं ना। डू यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ, क्या आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं भाई, है ना। पहला पॉइंट क्या है, कैन यू, आई कैन इवन वॉश माई ओन क्लोथ्स व्हेन नेसेसरी, यहाँ तक कि मैं अपने कपड़े भी धो लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है। देखो अपने कुछ कपड़े आपको धो लेनी चाहिए जब भी मम्मी के पास टाइम नहीं है, जो भी है आपको अब सीखना है ये चीज़। अगर नहीं आता तो मम्मी को बोलो सिखाओ मम्मी, मुझे सीखना है ना। आई वॉश माई अंडर गारमेंट्स एवरी डे, और मैं जब अंडर गारमेंट्स है जो अंदर पहनने वाले कपड़े, उन्हें भी मैं एवरी डे मैं क्या कर लेता हूँ, वॉश कर लेता हूँ, धो लेता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। तो आपको भी ये चीज़ें सीखनी है और खुद से ये चीज़ें करनी है, अपने मम्मी पे अब डिपेंड मत रहिए, है ना। उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए, तो अपने छोटे मोटे काम अब आपको खुद से कर लेने चाहिए। आई डोंट स्टेक अप यूज, स्टेक अप का मतलब होता है ढेर लगा देना, है ना, इकट्ठा करना। मैं इकट्ठा नहीं करता अपने यूज मत एंड सॉइल्ड क्लोथ्स, अपने यूज्ड मतलब पहने हुए कपड़े, और सॉइल्ड मतलब मिट्टी से लगे हुए गंदे कपड़े, उन्हें इकट्ठा नहीं करता भाई, है ना। उन्हें क्या करता हूँ, आई पुट दैम इन द वॉशिंग बकेट ऑन टाइम, मैं समय पर वो जो वॉशिंग बकेट होती है जहाँ कपड़े धोते हैं उसमें समय पर डाल देता हूँ, सही समय पे, है ना। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़े कई दिनों से लटका के रखें, ढेर का बना के रखें, वैसा नहीं करता। आई ब्रश और स्क्रब द सॉइल्ड पार्ट विद सोप बिफोर आई एड देम टू द वॉशिंग पाइल, मैं क्या करता हूँ उसे ब्रश कर लेता हूँ, ब्रश से अच्छे से घस लेता हूँ, किस चीज़ को, सॉइल्ड पार्ट जो होता है ना अपने क्लोथ का, सॉइल्ड पार्ट मतलब जहाँ मिट्टी लगी हुई, इसे ब्रश कर लेता हूँ अच्छे से। स्क्रब मतलब थोड़ा सा अच्छे से रगड़ लेता हूँ, किस चीज़ को, मिट्टी वाले पार्ट्स को, विद सोप किससे, साबुन से, बिफोर आई एड देम टू द वॉशिंग पाइल, वॉशिंग पाइल में डालने से पहले। जो वॉशिंग मशीन में एक पाइल होती है, वॉशिंग पाइल बोलते हैं उसको, बाल्टी जैसा, बकेट जैसा, उसमें डालने से पहले मैं जो ज़्यादा मिट्टी लगी जहाँ पर उस पोर्शन को साफ कर लेता हूँ, है ना। कैसे कर लेता हूँ भाई, ब्रश से और स्क्रब से, ब्रश से रगड़ता हूँ और थोड़ा सा स्क्रब करता हूँ, रगड़ लेता हूँ, क्लियर है। और क्या करते हैं, आई कैन हैंग द क्लोथ्स नीटली, और जब मैं धोने के बाद कपड़ों को सूखने डालता हूँ, हैंग करता हूँ, तो एकदम अच्छे से हैंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही हैंग कर दिए, अच्छे तरीके से हैंग करते हैं, विदाउट क्रीजेस, जिससे कि जब सूखने के बाद कपड़ों में बहुत सारी लाइनें ना दिखे, है ना, क्लीन दिखना चाहिए कपड़ा, ठीक है। नीटली टू ड्राई ऑन द क्लोज लाइन, जब मैं अच्छे से हैंग करता हूँ, टू ड्राई सुखाने के लिए, कहाँ पर, ऑन द क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन मतलब कपड़े सुखाने की जो डोरी होती है ना, उसे वो क्या बोलते हैं, क्लोथ्स लाइन। तो आपको अच्छी तरह से उसमें हैंग भी करना है, हैंग भी करना सीखना चाहिए कि कपड़ों को कैसे सुखाना है, कैसे टंगाना है ना।
आई कैन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली, और आपको कपड़ों को फोल्ड करना भी आना चाहिए, कैसे घड़ी करना है कपड़ों की, है ना। नीटली मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ अपने क्लोथ को अच्छी तरह से, ठीक है। आगे देखो, कैन यू स्विम, देखो आप 6 क्लास में पहुंच गए, कि आपको तैरते आता है, अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, है ना। आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल, मैं तो स्विमिंग पूल में स्विम कर लेता हूँ भाई। आई कैन स्विम इन अ वेल, एक 11 साल का बच्चा जो है वे क्या बोल रहा है कि मैं तो वेल में मतलब कुएं में भी स्विम कर लेता हूँ, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं सीखने वाला हूँ, क्या सीखने वाला हूँ, फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर, और इस साल मैं एक फ्री स्टाइल स्विमिंग होती है, एक स्विमिंग का टाइप है वो भी सीखने वाला हूँ, ठीक है। कैन यू राइड अ बाइसिकल, क्या आप साइकिल चला सकते हैं क्या। I learned to ride a bicycle when I was 8 years old. मैंने क्या सीखा था, मैंने सीख गया था कि साइकिल चलाना जब मैं 8 साल का था, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं। आई एम लर्निंग टू राइड अ बिगर बाइसिकल, और भी मैं क्या सीख रहा हूँ, 11 साल का बच्चा बोल रहा है, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ कि बड़ी साइकिल को कैसे चलाए, अभी तक तो छोटी साइकिल चलाता था, है ना। आई एम गोइंग टू लर्न इट इन, मैं जो बड़ी साइकिल चलाना जो सीख रहा है, तो आई एम गोइंग टू लर्न इट इन द वेकेशन, जो मेरी छुट्टियां पड़ने वाली है स्कूल से, उस दौरान मैं क्या करूंगा, बड़ी साइकिल चलाना सीखने वाला हूं, ऐसा वो कह रहा है। देखो आगे क्या है, देखो ये बच्चा जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई कैन राइड माई बाइसिकल विदाउट द बैलेंसिंग व्हील, देखो ये जो बैलेंसिंग व्हील होते हैं किनारे में लगे हुए हैं, उसके बिना भी मैं अपनी बाइसिकल अब चला लेता हूँ, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हम यहाँ सीखने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। यू शुड केयर फॉर एटलीस्ट 1 प्लांट, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको एक पौधे की, एक प्लांट की, है ना, उसकी भी आपको देखभाल करना है, उसकी भी केयर करनी, ठीक है ना। माई आंट गेव मी दिस लिटिल प्लांट, और एक छोटा सा प्लांट मुझे मेरी आंटी ने दिया था, है ना। आई वाटर इट एवरी डे, मैं उसे हर दिन क्या करता हूँ, पानी देता हूँ। आप भी प्लांट लगाइए, है ना, उसे हर दिन पानी दीजिए। आई लूजन द सॉइल अराउंड इट्स रूट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके जड़ के आसपास पेड़ के जो मिट्टी रहती है उसे मैं ढीला करते रहता हूँ, लूज करते रहता हूँ थोड़ा सा, है ना, खुदते रहता हूँ उसको, ताकि अच्छे से हवा वहां पर मिल सके, है ना। आगे क्या करता हूँ, आई एड अ लिटिल कंपोस्ट टू इट एवरी 2 to 3 months, और 2 से 3 महीने में उसमें थोड़ा थोड़ा मैं क्या करता हूँ, कंपोस्ट डालते रहता हूँ। एक खाद होता है ना, जो पत्तियां होती प्लांट्स की, और जो गोबर वगैरह होता है, जब वो सड़ जाता है तो उसका जो खाद बनता है उसको बोलते हैं कंपोस्ट, तो वो भी मैं क्या करता हूँ 2 से 3 महीने में उसके आसपास डालते रहता है ना। तो ये सीखना है आपको, प्लांट की केयर कैसे करना है, इसी टाइप से तो करना है, डेली उसमें वाटर देना है ना, सॉइल को आसपास लूज करते रहना है ना, और उसमें कंपोस्ट भी डालना है, खाद भी डालते रहना है, सही है। देखो ये पॉइंट क्या है, कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेजन ऑन योर ओन, क्या आप स्पेशल जब ओकेजन आते हैं, जैसे शादी का माहौल आ गया, किसी की बर्थडे पार्टी है ना, तो उसमें आप क्या खुद से ही ड्रेसअप कर लेते हैं क्या, स्पेशल ओकेजन में भी खुद से ही आप ड्रेसअप कर लेते हैं, खुद से तैयार हो जाते हैं, अपने कपड़े खुद से पहन लेते हैं अच्छे से, ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो व्हेन आई वॉज इन स्टैंडर्ड 2, जब मैं स्टैंडर्ड 2 में था ना, माई फादर हेल्प मी, तो मेरे पापा मेरी हेल्प करते थे ना। बट नाउ आई कैन ड्रेस अप ऑन माई ओन, लेकिन अब मैं खुद से ही तैयार हो जाता हूँ, इवन फॉर अ स्पेशल ओकेजन, यहाँ तक कि जो स्पेशल मौके आते हैं शादियों के, बर्थडे पार्टी के, तब भी मैं खुद से ही अपने कपड़े पहन लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसा वो कह रहा है। आगे देखो क्या है, ये सब चीजें आपको भी आनी चाहिए, नहीं आती तो सीखना पड़ेगा। कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली, क्या आप किसी को कुछ अच्छा मैसेज दे सकते हैं, कुछ अच्छी सीख दे सकते हैं क्या, कुछ चीजें सिखा सकते हैं, है ना। राइट अ रिसेंट मैसेज दैट यू पास्ड ऑन, कोई अच्छा मैसेज लिखिए, कोई अच्छी बात लिखना है जो आपने किसी को सिखाई हो, अपने घर में या अपने स्कूल में किसी को आपने कुछ सिखाया हो, या अपने फ्रेंड के बीच में, वो उसको आपको लिखना है ना। यू मे राइट द मैसेज इन योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में, मराठी में या हिंदी में भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखो, यू मस्ट नो हाउ टू सीव, आपको ये भी सीखना है कि सिलाई कैसे करनी है भाई, हाउ टू सीव मतलब सिलाई कैसे करना, ये भी आपको आना ही चाहिए ना। तो क्या क्या सीख गया हूं मैं, 11 साल का बच्चा क्या क्या सीख गया है, आई कैन थ्रेड अ नीडल, मैं क्या कर सकता हूँ, जो सुई होती है उसमें धागे को थ्रेड कर सकता हूँ, पोंछ सकता हूँ, है ना, नीडल में धागा डाल सकता हूँ। आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन इट स्ट्रिंग फ्लावर्स और बीड्स इन इट, आई पुट अ नॉट, मैं क्या करता हूँ गांठ भी मान लेता हूँ,
कहाँ पर, धागे में गार्ड भी बना लेता हूँ। जब मुझे क्या करना पड़ता है, स्टिंग, कुछ फ्लावर को वहाँ पर लगाना रहता है, कुछ बीड्स, बीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लावर्स हो गया, और बीड्स का मतलब होता है कुछ मोतियाँ, है ना, कुछ डिज़ाइन वाले जो मनी होते हैं, मनी, उनको जब लगाना हो तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक गांठ वहाँ पर बांध लेता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। आई कैन मेक दिस स्टिचेस, रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच। देखो इस टाइप की जो सिलाई होती है इसको बोलते हैं रनिंग स्टिच, ठीक है, और ये होती है बैक स्टिच, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी मम्मी से सीख सकते हो, है ना, मदर आपको सिखा सकती है। एंड ऑल्सो हैम द बॉर्डर, और जो बॉर्डर होती है उसे हैम भी कर लेता हूँ। जो कपड़े की जो बॉर्डर होती है उसे गोट लगाना बोलते हैं उसको हैम करना भी मुझे आ जाता है, ठीक है, जिससे कि जो धागा निकलता है ना उस कपड़े में से वो निकलना बंद हो जाता है ना। आई कैन सीव अप अ टीयर इन माई क्लोथ्स, मैं क्या करता हूँ, मेरे क्लोथ्स में कुछ फटा हुआ हिस्सा है उसे मैं क्या कर लेता हूँ, टीयर को खुद से ही सिलाई कर लेता हूँ। आई कैन इवन सीव अ बटन, मैं बटन भी लगा लेता हूँ शर्ट में। क्या आप लगा सकते हैं, बटन निकल गई तो, ये भी सीखना है आपको। देयर इज अ स्टिच कॉल्ड बटन होल स्टिच, जब बटन लगाने के लिए जो स्टिच करते हैं उसको बटन होल स्टिच बोलते हैं, ये तरीका है उसका, ठीक है। वंस आई मेड अ हैंडकरचीफ बाय सीविंग, मैंने खुद से एक बार रुमाल बना ली थी, बाय सीविंग द एज ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक स्क्वायर साइज का पीस लिया था क्लोथ का, और उसको मैंने आसपास ऐसा कुछ सिलाई लगा के उसकी एक रुमाल बना ली थी। आसपास सिलाई क्यों लगाते हैं, ताकि धागे बाहर ना निकले। क्लियर स्टैंड, ठीक है। आगे और कुछ है क्या। आई लव टू हेल्प इन द किचन, आपको बच्चों किचन में अपनी मम्मा की हेल्प भी करना, अपनी मदर की, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं करते तो ये सारी हैबिट जो आज मैं बता रहा हूँ इसे अपने आदत में लाइए, इसे अपनी हैबिट बना लीजिए, ठीक है, ये सब गुड हैबिट है ना। आई क्लीन और वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी किचन में, आपको क्या करना है, क्लीन करना है, धोना है, किस चीज़ को, फ्रूट को और वेजिटेबल को, है ना। आपकी मम्मी जब भी वेजिटेबल सब्जी बनाएगी तो मम्मी को बोलना है, मम्मा मैं धो दूँ इसको, साफ कर दूँ। अगर अब आपकी मम्मी बोलती नहीं, आपको तो आता नहीं, तो आप क्या कहेंगे, मुझे सिखा दीजिए, मुझे एक बार सिखा दीजिए, फिर मैं हर दिन आपकी हेल्प करते रहूँगा, है ना। आई कैन पील कुकुम्बर, मैं कुकुम्बर मतलब जो ककड़ी होती है उसे क्या करता हूँ, पील कर लेता हूँ, उसका छिलका निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये पील कर रहा है, छिलका निकाल रहा है, ठीक है। और क्या क्या सीखना है बच्चों, देखो इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, आई एम गुड एट स्लाइसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मैं किस काम में अच्छा हूँ, स्लाइसिंग मतलब गोल गोल स्लाइस बनाने में, काटने में, और चॉपिंग का मतलब बारीक बारीक काटने में, किस चीज़ को, फ्रूट और वेजिटेबल को मैं स्लाइस भी कर लेता हूँ, है ना, कटिंग भी कर लेता हूँ, और चॉपिंग मतलब बहुत बारीक बारीक जो कटिंग होती है उसको बोलते हैं चॉपिंग, ये सब मैं कर लेता हूँ, किसकी, फ्रूट और वेजिटेबल की। तो आपको ऐसा सीखना है ना, जैसे वेजिटेबल वगैरह काटना है तो आपको अपनी मम्मी को बोल देना, मम्मा मुझे सिखा दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ना, किचन में हेल्प करना है आपको, है ना। आई क्या है, आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन एंड सेरल्स, मैं क्या करता हूँ, अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ, क्लीनिंग मतलब साफ करने में, किस चीज़ को, ग्रेन्स एंड सेरल्स, जो अनाज होते हैं। ग्रेन एंड सेरल का मतलब क्या होता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इन सबको बोलते हैं हम क्या, ग्रेन एंड सेरल्स, अनाज, है ना। उसको साफ करने में, क्लीन करने में आपको मम्मी की हेल्प करना है ना। आई लाइक सिफ्टिंग ग्रेन और फ्लोर, सिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, छानना, मुझे पसंद है छानना, किस चीज़ को, ग्रेन और फ्लोर को, है ना, अनाजों को, और जो आटा है उसे छानना मुझे पसंद है, ठीक है ना। और देखो क्या है, आई लव टू शेल, शेल का मतलब होता है छिलका निकालना, है ना, छिलना, मुझे पसंद है छिलना, एंड ईट खाना, क्या चीज़, पीज एंड ग्रीन ग्राम, पीज का मतलब क्या होता है, मटर, है ना, मटर को, और घरे वाले जो चने होते ग्रीन ग्राम, उसे मुझे क्या है, छिलना और खाना पसंद है। आई कैन शेल, मैं छिल सकता हूँ, बीन्स एंड पीनट, पीनट मतलब फली दानों को भी छिल सकता हूँ, और बीन्स को भी मैं छिल सकता हूँ, जो दूसरी फलियाँ होती हैं उन्हें छिल सकता हूँ, है ना, ऐसा कह रहा है। आई कैन प्रिपेयर अ फ्यू सिंपल डिशेस, सलाद, पीनट लड्डू, और कुछ सिंपल टाइप की डिशेस मैं बना सकता हूँ, जैसे सलाद बना सकता हूँ, है ना, प्याज, ककड़ी, ये सबको बारीक अच्छे से काट लिए, है ना, काला नमक उसमें ऐसा छिड़क दिए थोड़ा सा, ठीक है, गाजर थोड़ी सी काट लिए, इस सब से आपका सलाद बन जाता है। तो सलाद बनाना सीखना है, और पीनट के लड्डू भी बनाने सीखने हैं आपको, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करते आना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए अब, ठीक है ना। देखो और क्या बोला है बच्चों, इट्स फन टू, हाँ,
इट्स फन टू चर्न एंड एट द एंड यू गेट बटर मिल्क। चर्न का मतलब क्या होता है? मथना, है ना। देखो ये ऊपर बच्चे का जैसे डायग्राम दिखाया बच्चों, है ना, किस तरह से वो चर्न करना है, मतलब गोल गोल ऐसा फेंट रहा है चीज़ों को, है ना। इट इज़ फन, ये बड़ा मज़ा आता है चर्न करने में, फेंटने में। एंड एट द एंड, और आखिरी में हमें क्या मिलता है? यू गेट, आपको क्या मिलता है? बटर मिल्क, है ना। एक मिल्क के अंदर से बटर निकल के आपको मक्खन में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट टू ईजी टू मेक अ डफ। आटे को गूथ के जो गुथा हुआ आटा तैयार करते हैं, जिसको डफ कहते हैं, उसे बनाना इतना आसान नहीं है, है ना। कभी पानी ज़्यादा हो गया तो गीला हो जाता है, कम हो गया तो हार्ड हो जाता है, तो डफ बनाना इतना आसान नहीं है। एंड रोल आउट पूरीज और चपाटीज। रोल आउट का मतलब होता है बेलना, पूड़ियाँ बेलना और रोटियाँ बेलना इतना आसान नहीं है, ऐसा वो कह रहा है ना। और आपको क्या चीज सीखनी है? डू आंसर द फोन पोलाइटली इन मराठी और इंग्लिश। मराठी या इंग्लिश में आपको फोन में जो जवाब देना है लोगों को, उसको भी बहुत अच्छे से सीखना है, पोलाइटली मतलब मैनर के साथ, है ना। एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी। और आपको मैसेज टेक डाउन मतलब ले लेना है, जो भी संदेश वो देना चाहते हैं, जिसने फ़ोन किया है। आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है और फ़ोन आ रहा है, तो आप फ़ोन उठा लीजिए और उनको बोल दीजिए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मम्मी पापा को, वो हम दे देंगे, हमें बता दीजिए, है ना। तो आपको टेक डाउन मतलब ले लेना है जो भी मैसेज है, व्हेन नेसेसरी, जब बहुत ज़रूरी हो तब, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो क्या है। और कैसे बात करना है फ़ोन पे? हेलो आंटी, है ना, दिस इज बिट्टू। सबसे पहले आपको हेलो बोलना है और क्या बोलना है? दिस इज बिट्टू, मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। मदर इज नॉट एट होम, मदर जो है वो घर पे नहीं है। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हर, क्या आप कुछ मैसेज देना चाहती मम्मी को, कुछ बताना चाहती क्या, ऐसा आप पूछ सकते हैं। फिर वो जो बताएंगे उसे आप सुन लीजिएगा और अपने मम्मा को बता दीजिएगा, है ना। हेलो अंकल, अंकल से बात कर रहे हैं तो हेलो अंकल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं भाई। आई एम गिविंग द फोन टू ग्रैंडपा। जब आपको अपनी ग्रैंडपा से बात करानी तो आप क्या बोलोगे? हेलो अंकल, मैं फ़ोन देने जा रहा हूँ अपनी ग्रैंडपा को। ओके देन, तो फिर ठीक है, सी यू, बाय बाय। और आपको बाय बाय बोलते हैं ना, और अपनी ग्रैंडपा से बात करा देनी फिर, है ना। आगे क्या होता है? यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर। आपको ये भी सीखना है कि आप एक अच्छे खरीदार कैसे बने। कंज्यूमर मतलब दुकान में जाके जो अच्छा सामान खरीद सके, उनको क्या बोलते हैं? स्मार्ट कंज्यूमर बोलते हैं ना। आपको कोई दुकानदार आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, ऐसा आपको सीखना है ना। तो आपको क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है? सबसे पहली चीज़, आपको अच्छे कंज्यूमर बनना है तो क्या करोगे आप? देखो, आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग। जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान हम खरीदते हैं, उसे चेक करना है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है ना, ये कहीं जो पैकेट ये फटा वटा तो नहीं है, बहुत पुराना तो नहीं, इस टाइप से भी आपको चेक करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज राइट। और जो रेट उस पर लिखा है प्राइस, वो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को भी आपको कंफर्म करनी, मेक श्योर कर लेनी है ना। आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट। और हमेशा जो सही कीमत ही आपको देनी है ना, ज़्यादा पैसे नहीं दे देना है भी, जितना बोला गया है प्रोडक्ट के हिसाब से ही आपको देने हैं ना। आई डू मेंटल अर्थमेटिक, मन ही मन में आपको कुछ मेंटल अर्थमेटिक मतलब गुणा भाग कुछ करना है। और सिंपल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। बिफोर आई पे द शॉपकीपर, शॉपकीपर को पैसे देने के पहले खुद से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू कलेक्ट द करेक्ट चेंज, जिससे कि आपको जो वापस करेगा वो चेंज है ना, जो चिल्लर वापस करेगा वो सही चिल्लर उसने वापस किया है नहीं कि नहीं, वो आप अच्छे से कंफर्म कर पाए, है ना। आपको कम पैसा तो नहीं दे दिया कहीं, इस चीज़ को आप कंफर्म कर पाए, इसलिए आपको थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन भी आना चाहिए। इतनी मैथ्स तो आपको आती भी होगी ना। आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली, अपने पैसों को आपको बहुत अच्छे से संभाल के ले जाना है जब भी आपको पैसे दिए जाते हैं दुकान पर, है ना, और केयरफुल तरीके से लेके जाने, ठीक है। ओके, आई रिमेंबर टू टेक प्रॉपर कंटेनर। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो कंटेनर साथ में लेकर के आए, जिसमें सामान को आप कलेक्ट कर सके, है ना। सब्जी का लेने जा रहे हैं तो टुकनियाँ साथ में होनी चाहिए कुछ, है ना, कुछ बकेट्स होनी चाहिए। और कोई दूसरी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो इस टाइप से, है ना, ठीक है। और आई अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग मतलब पॉलीथीन, तो आपको हमेशा पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो जैसे थैला लेकर के चले जाना है घर से, है ना, या फिर पेपर बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग मतलब पॉलीथीन को आपको अवॉइड करना है, उसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इससे पॉल्यूशन होता है ना। देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको हम देख लेते हैं बच्चों। व्हाट कैन यू ऐड टू दिस डू इट योरसेल्फ लिस्ट। इन जितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, आपको आ जानी चाहिए, आपको सीखना है, इसमें और क्या आप ऐड कर सकते हैं और क्या क्या आप सीख सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना है ना। दूसरा,
राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए आप। थिंग्स आई कैन डू, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसे आपको लिखना है। जैसे कि आई कैन स्विम, है ना, आई कैन डांस, आई कैन वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे सकता हूँ, है ना। आई कैन प्रिपेयर द फूड, ये सब आप लिख सकते हो ना। आई कैन वॉश माई क्लोथ्स, लिख सकते हो जो जो काम आप कर सकते हो ना। आई कैन फोल्ड माई क्लोथ्स, लिख सकते हो ये सब चीज़ें। आई कैन हेल्प माई मदर इन किचन, लिख सकते हो ये सब चीज़ें, लिख लेना जो जो मैंने कहा है ना। थिंग्स आई एम लर्निंग टू डू, और वो चीज़ें, ऐसी 3 चीज़ें लिखना है जो आप सीख रहे हैं करना, है ना। आई एम लर्निंग स्विमिंग, आप स्विमिंग सीख रहे तो आप लिखोगे आई एम लर्निंग, LEARNING, लर्निंग स्विमिंग। आई एम लर्निंग बाइसिकलिंग, है ना, बाइसिकलिंग, है ना। आई एम लर्निंग राइडिंग द बाइसिकल, ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम लर्निंग कुकिंग, आई एम लर्निंग स्विमिंग, आई एम लर्निंग सिंगिंग, आई एम लर्निंग डांसिंग, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं ना। थिंग्स आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माई मदर फादर, आप अपने मम्मी और पापा से कौन कौन सी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो आपको 3 चीज़ें आपको सीखनी है ना। प्रिपेयर चपातीज, मैं चपातीज प्रिपेयर करना सीखना चाहता हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माई मदर प्रिपेयर चपातीज, है ना, जो भी आपको सीखना है। क्लीनिंग द हाउस, ये आपको सीखना है कैसे घर को साफ करना है। तो ये सब चीज़ें आप लिस्ट बनाइए, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई बहनों से डिस्कस कीजिए, ठीक है। ये देखो, थिंग्स आई एम गोइंग टू लर्न इन द वेकेशन, जो छुट्टियों में आप कौन कौन सी चीज़ें सीखना चाहते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए। छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना है फालतू बैठ के, है ना कुछ आपको सीखना है ना, ठीक है। थिंग्स आई लव टू डू, ऐसी कौन सी चीज़ें आप जो करना पसंद करते हैं उसकी लिस्ट बनाना है आपको। थिंग्स आई डोंट लाइक टू डू बट डू देम एनीवे, ऐसी चीज़ें जो मुझे करना पसंद नहीं है लेकिन किसी भी तरह से मैं उसे कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी, तो उनकी भी लिस्ट बनाना है, ठीक है। इंटरव्यू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से आपको कुछ इंटरव्यू करना है, क्वेश्चन पूछने हैं। टू सी व्हाट दे कैन डू, ये देखने के लिए कि वो कौन कौन से काम कर सकते हैं ना। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट व्हाट दे कैन डू, है ना, वो आपके दोस्त क्या क्या कर सकते हैं उसे पूछना है और लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। सम प्रोजेक्ट फॉर यू, सीव अ बैग, एक बैग की सिलाई करनी है आपको। मेक अ स्नैक, स्नैक बनाना है कुछ अच्छे से घर में, है ना। ग्रो अ स्मॉल गार्डन, एक छोटा सा गार्डन घर में तैयार करना, ये सब आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ओके। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा स्टूडेंट, फिर बताइए। मैं 2.1 अगले लेक्चर में तैयार आपको लिए लेके आऊँगा वीडियो। अगर ये पसंद आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर करना मेरे चैनल को, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय।